नए विजन के साथ चुनाव मैदान में उतरे कनक धनई। उत्तराखंड जन एकता पार्टी से किया ऋषिकेश में नामांकन। ऋषिकेश को संवारने का किया जनता से वादा। पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित होगी ऋषिकेश योग नगरी। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी के ऋषिकेश विधानसभा प्रत्याशी कनक धनई ने नामांकन किया। ऋषिकेश को एक नए स्वरूप में लाने के लिए एक विजन के साथ पहुंचे जनता के बीच जनता से किया तीर्थ नगरी को पर्यटन नगरी में विकसित करने का वादा। तरीके से हम लोग अलग अलग स्पॉटों पे अलग अलग ग्राम सभाओं पर, वो हरिपुर कला हो, प्रतीक नगर रायवाला हो, द्वारी माफी हो, विस्थापित हो, खतरी खड़क माफ हो, वहाँ पर हम कैसे अपने घाटों को डेवलप करते हैं और कैसे हम वहाँ पर फोटो के लिए हम लोग स्टॉप बनाते हैं। हम लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं और इस संकल्प के साथ हम लोग आज ऋषिकेश विधानसभा में हमने नामांकन दर्ज किया है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु, योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। योग नगरी के एकमात्र पीजी कॉलेज में योगा का स्नातक सब्जेक्ट नहीं है। आज लड़ाई इस बात की और इस बात को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। ऋषिकेश का बच्चा प्राइवेट कोर्स करने के लिए तपोवन जाता है, नरेंद्र नगर जाता है, देहरादून जाता है, बिहार जाता है, मुंबई जाता है। आज ये स्थिति ऋषिकेश की है। तो इन बिंदुओं को लेकर महज नाम रखने से और लीपापोती करने से कोई नगर, कोई क्षेत्र योग नगरी नहीं बन जाता। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी। इसी ऋषिकेश के अंदर 3 बार एक आदमी निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय दलों का दबदबा? इसी ऋषिकेश से लोकसभा चुनाव में सपा और बासपा को भी बहुत ज्यादा वोट पड़े और यहाँ से सांसद भी चुन के गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय दलों का दबदबा रहा है? इसी ऋषिकेश के अंदर लगभग हर चुनाव में 30 से 35 हजार वोट निर्दलीय लोग, निर्दलीय प्रत्याशी, छोटे दल, क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं उनको पड़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऋषिकेश के अंदर राष्ट्रीय दलों का दबदबा? लगभग 11 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें जौनपुर एक सीट है, उसमें देवप्रयाग सीट है, उसमें थराली है, उसमें पौड़ी है, उसमें कर्णप्रयाग है, उसमें जौनपुर है, उसमें ऋषिकेश है, उसमें टिहरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2-3 सीटों तक सीमित है। लगभग 10% का हमारा शुरुआती सोच थी। उस 10% को हमने बढ़ाकर घटाकर और भी लोग आए, उन्होंने अनुरोध किया। और लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। लगभग 56-57 पार्टियां उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। उन पार्टियों से भी प्रत्याशी आ रहे हैं और हमने लगभग 8 से 10 सीटों पर एकदम हम लोग विस्तार नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी बताया था, धीरे धीरे हमारा जो विजन है 2032 का है, 2037 का है कि हम लोग प्रदेश में एक क्षेत्रीय फ्रंट के रूप में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। रातों रात 10 माला बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, शुरुआत 1 माले से होती है। और ये 1 माले की शुरुआत हमने 10% से करी थी कि 10% 7 सीटें और 7 से 8-9 सीटें 11 सीटें। पोस्ट इलेक्शन यूकेडी से कोई कोलैबोरेशन नहीं, अभी पोस्ट इलेक्शन अलायंस की कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। और जो हमारे जितनी बातें मैंने आप सबके माध्यम से रखी, जो भी सरकार, जो भी दल हमारे इन सभी बिंदुओं पर सहमत होगा, जो भी दल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इन बिंदुओं को लेकर समन्वय बिठाने का काम करेगा, हम उन दलों के साथ अपना समर्थन रखेंगे।